बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, कपास का पौधा जिस वक्त 35 दिन का होता है तो हमें उसके ऊपर पहली फूल गुड्डी जो है वो नज़र आती है। इसी तरह से हमारी कपास का पौधा जिस वक्त 50 से 55 दिन का हो जाता है तो उसके ऊपर हमें पहला फूल नज़र आता है। इसी तरह से हमारी कपास के खेत के अंदर हमारा कपास का पौधा जिस वक्त 70 से 75 दिन का होता है तो उस वक्त हमें उसके अंदर पहला टींडा नज़र आता है। कभी कपास का पौधा जो है वो साथ साथ बढ़ोतरी भी कर रहा होता है और साथ साथ उसके ऊपर फूल बनने का अमल भी जारी रहता है। कभी कपास के पौधे के ऊपर बेतहाशा बेहिसाब फल लगता है और इसमें से आधे से ज़्यादा तकरीबन जो है वो गिर भी जाता है। अब इसके अंदर कपास की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कामयाबी का राज ये है कि हम इस फूल गिरने के अमल यानी कि फूल गुड्डी का जो गिरने का अमल है, जो केरे का अमल है जिसे इंग्लिश में शेडिंग कहा जाता है, इस केरे के अमल को जितना हम कम कर लेंगे उतने ही हम कामयाब काश्तकार होंगे, उतने ही ज़्यादा पैदावार लेने में हम कामयाब हो जाएंगे। कपास की फसल के अंदर इस केरे के अमल को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितने भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। कपास का पौधा जैसे ही किसी स्ट्रेस में आता है, किसी दबाव में आता है तो वो सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपना फल गिरा देता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी कपास के पौधे के अंदर साथ साथ बढ़ोतरी भी हो रही होती है और साथ के साथ उसके ऊपर फल भी आ रहा होता है। अब कपास के पौधे को खुराक की ज़रूरत होती है। जब खुराक अगर हमने उससे पूरी नहीं दी, हमने उसके डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया, हमने यूरिया खाद का कम इस्तेमाल किया, तो होगा क्या कि हमारी कपास का पौधा जो है वो अपना फल जो है वो गिराना शुरू कर देगा। आपको कपास के खेत के अंदर फूल गुड्डी गिरी हुई नज़र आएगी। कपास के पौधे की खुराक को पूरा करने के लिए आपको चाहिए कि आप ज़मीनी खादों का इस्तेमाल पूरा करें, बर वक्त करें। ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने आमतौर पर डीएपी खाद जो है, नाइट्रोफास खाद या यूरिया खाद, आपने एसओपी खाद इस्तेमाल कर दी होगी। अगर आपने नहीं की तो जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा कर लें। इसी तरह से इस वक्त आप क्या कर सकते हैं कि जिस वक्त आपकी कपास के खेत के अंदर फूल गुड्डी बेतहाशा बन रही है, आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर एनपीके का स्प्रे करवा दें, जिंक बोरान का स्प्रे करवा दें। इसके लिए आप जो है वो साइबान कंपनी का अगर वाइटल इस्तेमाल करते हैं तो हमने ये देखा है कि इस कपास के खेत के अंदर बेतहाशा फूल गुड्डी आती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पौधे के ऊपर रुक भी जाती है, यानी कि उससे टींडा बनने का अमल जारी रहता है, यानी कि टींडा जो है उससे बन जाता है। कपास के खेत के अंदर वाइटल का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है कि जब आपकी कपास की फसल 40, 45, 50 दिन की हो जाए तो आप इसका पहला स्प्रे करवा दें। पहला स्प्रे आपने 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से करवाना है। दूसरा स्प्रे आप जो है वो 15 दिन के बाद कराओगे और 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आप वाइटल का स्प्रे कराओगे। तीसरा स्प्रे भी जो है फिर उसके 15 दिन के बाद कराओगे और 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप वाइटल का स्प्रे करवा देते हैं तो आप अपनी कपास के अंदर खुराक की कमी को, पत्तों के ज़रिए खुराक की कमी को पूरा करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। आप अपने पौधे को खुराक दे देते हैं, फूल गुड्डी को खुराक मिल जाती है, वो गिरती नहीं है, केरे का अमल कम हो जाता है। इसी तरह से कपास के जो खेत के अंदर केरे की दूसरी जो वजह है वो है हमारे मौसम की शिद्दत। हमारी जो कपास का पौधा है वो बहुत ही नामुवाफिक हालात के अंदर नशोनुमा पाता है, क्योंकि पंजाब के अंदर आम तौर पे जून, जुलाई, अगस्त के अंदर दर्जा हरारत जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, क्रॉस कर जाता है। जबकि कपास के पौधे को 23 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत चाहिए होता है। अब गर्मी की इतनी ज़्यादा शिद्दत जो होती है तो उसमें पौधा क्या रद्द-ए-अमल ये होता है कि पौधा अपने सबसे पहला काम ये करता है कि अपने फूल गुड्डी को गिरा देता है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे टेम्परेचर ऊपर जाता है तो पौधे का खुराक बनाने का अमल मुकम्मल तौर पर रुक जाता है, पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है। जब पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है, जब खुराक बनाने का अमल रुक जाता है तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऐसा होता है कि जितना भी उसके ऊपर फल लगा होता है वो सारा का सारा गिरना शुरू हो जाता है। कभी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सिंजेंटा कंपनी की क्वांटस एक दवाई है, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं, इसका स्प्रे करवाते हैं तो आप अपने कपास के खेत के अंदर इस केरे के अमल को, जो मौसम की शिद्दत की वजह से केरे का अमल है, जो पानी की कमी की वजह से केरे का अमल है, इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। क्वांटस के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि बनी बनाई खुराक होती है, और दूसरे नंबर पर इसके अंदर कुछ क्रॉप स्टिमुलेंट होते हैं जो कि बढ़ोतरी के अंदर, अगर बढ़ोतरी ज़्यादा होगी है तो उसे कम कर देते हैं और अगर बढ़ोतरी कम है तो उसे बढ़ा देते हैं। क्योंकि बारिशों के अंदर होता यह है कि पौधा एकदम से बढ़ोतरी ज़्यादा कर देता है, नोड से नोड का दरमियानी फासला बढ़ जाता है। इससे भी क्या होता है कि हमारे पौधे के ऊपर पौधे का कद ज़्यादा हो जाता है, जबकि डोडियाँ, फूलगुडियाँ कम बन रही होती हैं। इसी तरह से बाद औक़ात मौसम की शिद्दत हो, पानी की कमी हो, उससे क्या पौधा छोटा रह जाता है, बढ़ोतरी रुक जाती है, नोड से नोड का फासला उसका कम रह जाता है। उसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि हमारे जो पौधे के ऊपर फूल गुड्डी जो है वो कम लगती है।
है। जब आप क्वांटस का स्प्रे करवाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये पौधे की जो बढ़ोतरी है उसे एक सही लाइन के ऊपर रखता है, सही तरीके से बढ़ोतरी करवाता है, पौधे से नोड का फासला मुनासिब रहता है और फूल गुड्डी बेतहाशा बनती है, फूल गुड्डी गिरने का अमल कम से कम हो जाता है। काश भाई, मौसम की शिद्दत को आप पानी लगा के भी कम कर सकते हैं। पानी का दौरानिया कम कर दें, वक्फा कम कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाएं, खेत को वतर हालत में रखें। इससे भी जो है वो केरे का अमल कम हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है। क्वांटस की अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो आप इसे 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। जब आपकी फसल 45-50 दिन की हो, पहला स्प्रे आप उस वक्त कर दें, फिर उसके 15 दिन के बाद आप इसका दोबारा स्प्रे कर दें। क्वांटस के 2 ही स्प्रे काफ़ी होते हैं। काश भाई, वाइटल के 3 स्प्रे करके या फिर क्वांटस के 2 स्प्रे करके आप कपास के खेत से भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। जब आप ये स्प्रे कर लें तो 8 दिन के बाद हमें कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आपने कपास के खेत के अंदर क्या तब्दीली देखी है। काश भाई, आपके कमेंट्स के साथ, आपकी राय के साथ हम लोग भी सीख रहे होते हैं और दूसरे काश्तकार भाई जो है उन्हें भी सीखने का मौका मिलता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।